नमस्कार, दृष्टि कोचिंग की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। ट्रिगोमेट्री की एक नई क्लास के साथ हम लोग आए हुए हैं। लगभग ट्रिगोमेट्री का ये कितना 5 हो गया है, 6ठी क्लास है। ठीक है, पिछले क्लास में हमने ट्रिगोमेट्री में क्या क्या देख चुके हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला तो हमने देखा कि ट्रिगोमेट्री किस त्रिभुज पर लागू होता है, समकोण त्रिभुज पे। ट्रिगोमेट्री के उसके बाद फॉर्मूले देखे, साइन का मतलब लंब बटे कर्ण, कॉस का मतलब आधार बटे कर्ण। फिर उसके बाद साइन कॉस टैन के 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री के मान देखे, याद हो गया उसको। फिर उसके बाद कल हम लोगों ने, कल का है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ये पढ़ाया था। चलो एक बार रिवीजन करवा लेते हैं कल वाले फार्मूले को। हम पूछेंगे, आप लोग बोलिएगा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। चलो, उम्मीद करते हैं कि कल का होमवर्क आप लोग बना के आए होंगे। किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और डाउट नहीं है तो इसके आगे हम लोग क्लासेस स्टार्ट करते हैं कि इसके आगे क्या पढ़ना है। इसके आगे फिर से आज एक नए फार्मूले के साथ आ रहे हैं। ठीक है, अब जैसा कि हमने पहले क्लास में ही कहा था कि ट्रिगोमेट्री फार्मूले पर आधारित चैप्टर है। फार्मूला दिमाग में जितना कंठस्थ रखोगे ना, क्वेश्चन उतने आसानी से बनेंगे। ठीक है, अभी ट्रिगोमेट्री समाप्त नहीं हुआ है। अभी लगभग ट्रिगोमेट्री कितने 50%, हाँ 50% तक पहुंचा है, 50-60% तक अभी और बाकी है। अभी आधा से थोड़ा सा अधिक बढ़े हो, अभी अंत नहीं हुआ है ट्रिगोमेट्री का। अभी ट्रिगोमेट्री को अभी बनाना सीख रहे हो। ठीक है, ट्रिगोमेट्री कहाँ पे यूज होगा वो 9वां चैप्टर, अगला चैप्टर में पढ़ना है। तो देख लेते हैं आज का कौन सा फार्मूला है हमारा। फार्मूला बताने से पहले कुछ चीज़ सिखाना चाहेंगे। क्या चीज़, ये बताओ कि 2 का उल्टा क्या होगा? 1/2। 4 का उल्टा क्या होगा? 1/4। ठीक है, चलो। अच्छा जरा ये बताओ कि अगर मैं 2 को और 1/2 को 2 को और 1/2 को गुणा कराऊं तो कितना आएगा आंसर? कट के कितना? 1। 4 को 1/4 से गुणा करा के, 4 गुणे 1/4 से गुणा करा दे तो कितना आएगा? 1। अब तुम पूछोगे भैया सिखाना क्या चाह रहे हैं? मैं सिखाना ये चाह रहा हूँ कि अगर कोई संख्या है और उस संख्या का उल्टा कोई संख्या है तो इन दोनों मतलब संख्या और इसी संख्या का उल्टा, दोनों संख्याओं का गुणनफल 1 आता है। जैसे 5 है, 5 का उल्टा 1/5, तो 5 के उसके उल्टे मतलब 1/5 से गुणा कराओगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, ये सिखाना चाह रहे हैं। अब आ जाओ, अगर ये पता हो गया तो तुम आराम से कर सकते हो जो हम फार्मूला बता रहे हैं। आज के फार्मूले में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा अगर ये जो हमने बताया ये समझ गए हो तो। पहला एक है साइन थीटा। ये बताओ साइन थीटा का उल्टा कौन होता है? मैंने बताया पीछे, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा। साइन थीटा और कॉसेक थीटा, तो जरा बताओ साइन थीटा और साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो दोनों का गुणा कितना होगा? 1। समझे? दूसरा कॉस थीटा गुणे कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, तो इन दोनों का गुणा कितना होगा? 1। तीसरा, या फिर एक काम करो, रुक जाओ 1 सेकेंड। तो साइन थीटा गुणे कॉसेक थीटा 1 हुआ, तो साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा बटा में चला जाएगा, 1 बटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा?
तो कॉसेक थीटा को रख लोगे तो साइन थीटा बटे में चला जाएगा, 1 बटे साइन थीटा। दूसरा फॉर्मूला कॉस थीटा गुणे सेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, तो दोनों का गुणा 1 होगा। तो कॉस थीटा बराबर 1 बटा, ये सेक थीटा बटे में आ जाएगा, तो 1 बटा सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा। तीसरा tan थीटा और tan थीटा का उल्टा cot थीटा बराबर 1 होता है। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे cot थीटा, और cot थीटा बराबर 1 बटे tan थीटा। ठीक है, तो एक काम करो, इस फॉर्मूले को कॉपी करो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, इसके बाद इस पर क्वेश्चन बताते हैं। कॉपी करिए, कॉपी। कॉपी हो गया। और क्वेश्चन तो नहीं दिख रहा है, चलो अपने से दे देते हैं इसमें, और क्वेश्चन बढ़ा दे रहे हैं। देखो, थोड़ा फॉर्मूला को फिर से समझा दे रहे हैं हम, ठीक है, कैसे बनाएंगे इन दोनों को। ये फॉर्मूला कब लगेगा, ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब तुमको ऐसे दे दिया जाए, मतलब साइन का जगह साइन थीटा है और कॉसेक थीटा है तभी।
अब रही बात भैया समझाना क्या चाह रहे हैं, समझो। अब जैसे हम तुमको दे दे यहाँ पे, इसको अभी कॉपी मत करना क्वेश्चन को, इसके बाहर ही हम बता रहे हैं। जैसे दे दिया जाएगा कि क्या साइन 13 डिग्री और गुणे कॉसेक 15 डिग्री बराबर 1 हो जाएगा। हम दे दे तुमको साइन 13 डिग्री कॉसेक 15 डिग्री, तो क्या तुम बराबर में 1 लिख दोगे? कहोगे कि भैया देखिए साइन थीटा कॉसेक थीटा बराबर 1। मैं कहूंगा नहीं, ऐसा नहीं होगा। फॉर्मूला हमने बताया है कि साइन और कॉसेक गुणा में रहेगा तो 1 होगा, लेकिन जरा देखो यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा होना चाहिए। अब तुम कहोगे कि भैया देखिए हम थीटा लिए हैं तो ये भी थीटा नहीं हुआ, तो मैं कहूंगा कैसे थीटा होगा? तुमने 13 को थीटा कहा है तो यहाँ पे 15 को भी थीटा ही कहोगे। एक संख्या को जब एक नाम दे दिए हो तो दूसरे को वही नाम कैसे दे सकते हो, अलग संख्या को? समझ में आ रही है? मतलब 13 को थीटा बोले हो तो तुम 15 को थीटा नहीं बोलोगे, कुछ दूसरा बोलोगे। कुछ भी बोल लो, जैसे ए बोल लो, बी बोल लो, लेकिन इसको थीटा नहीं बोलोगे। कुछ समझ में आया? अब सीधी सीधी बात समझो, ये फॉर्मूला लगेगा क्या? थीटा इसका छोड़ दो। कहने का मतलब है कि साइन के साथ में जो है कॉसे के साथ में भी वही होना चाहिए, तब साइन और कॉसेक मिलकर 1 बनाएंगे। यहाँ पर है 13, ये 15 है तो 1 है नहीं ना है? 1 हटा दो, इसको नहीं लगेगा यहाँ पे फॉर्मूला। वही हम दे देते ऐसे कि साइन 16 डिग्री और गुणे कॉस साइन 16 डिग्री और कॉसेक 16 डिग्री। ठीक है, तो देखोगे तो यहाँ पे जो कोण है 16, वही यहाँ पे भी है 16, तो दोनों में सेम है। सेम है इसलिए जाके कह देंगे कि 1 होगा। लेकिन यहाँ पे नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे अलग है और यहाँ पे कोण अलग है, तो अलग अलग कोण रहेगा तो नहीं हम कर सकते हैं। भले ही ये साइन और कॉसेक हो, भले ही साइन कॉसेक हो, लेकिन कोण अलग है तब हम लोग फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। जब दोनों का कोण सेम होगा, 16 है तो 16, 30 है तो 30, 45 है तो 45, 60 है तो 60, और साइन कॉसेक है तब जाके 1 होगा। यहाँ पे भी cos 17 डिग्री तो यहाँ पे भी sec 17 होना चाहिए। यहाँ पे tan 18 डिग्री तो यहाँ पे भी cot 18 डिग्री होना चाहिए, तब जाके होगा। समझ गए ना? चलो अब लगाते हैं यहाँ पे फॉर्मूला। नहीं तो कुछ लोग होते हैं बस देखते हैं कि साइन है कॉसेक है बस 1 लगा दो। नहीं, यहाँ पे कोण सेम होने चाहिए। कोण क्या होने चाहिए? सेम। आ जाओ देखो क्या है। cot 12 इसका मान पता है? नहीं। cot 38 नहीं। cot 52 नहीं। cot 60 हाँ, इसका मान तुम्हें पता है। cot 60 डिग्री का मान तुम्हें पता है, cot 78 डिग्री का मान पता नहीं है। तो हमने पीछे ही बताया था कि जिसका मान पता नहीं है उसको तुम्हें बदलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। आओ बदलो। देखो एक पहचानने का तरीका है, पहचानने का तरीका कि जिन दो कोणों को जोड़ने से 90 डिग्री बन जाए ना, दो कोणों को जोड़ने से 90 डिग्री बन जाए, वो फॉर्मूला लगा देगा। मैं क्या कह रहा हूं समझो। यहाँ पे जैसे 12 है तो 12 के साथ में कौन रहेगा? 38, 52, 78, किसको किसको जोड़ने पे 90 आ जाएगा? 78 को। 78 और 12 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 90। हाँ, तो हम क्या बता रहे थे? हम ये बता रहे थे कि जिन दो कोणों को जोड़ने से 90 डिग्री आ जाए वो दोनों कोण एक साथ रहेंगे। जैसे, क्योंकि बदलना तो है ही तुमको, तो cot 12 के साथ ला दो cot 78 को, और cot 38 का ला दो cot 52 को। अब तुम कहोगे कि क्यों भैया? क्योंकि 12 और 78 जोड़ के 90 बनेंगे और 38 और 52 जोड़ के 90 बनेंगे। अब तुम कहोगे कि आपने ये कैसे जाना कि दोनों साथ में ही रहेंगे? तो मैंने कहा कि जब चेंज करूंगा तो 90 में से 12 घटाऊंगा कि नहीं घटाऊंगा? हाँ घटाऊंगा। तो 90 में से 12 घटाओगे तो कितना आएगा? 78। इसका मतलब 12 और 78 साथ में रहेंगे। समझ में आया? तो जब इस तरह के क्वेश्चन देंगे ना तो तुमको जोड़े देंगे, जोड़े बना के देंगे
कि 60 है ना तो एगो 30 देगा ही देगा, एगो 45 है ना तो दूसरा 45 देगा ही देगा, एगो 12 है ना तो दूसरा 78 देगा ही देगा। ये पहचानने का तरीका है। तो एगो 12 है तो 90 में से 12 घटाओ 78, इसका मतलब 78 वाला उसके साथ होगा। 38 है तो 38 में 90 में से 38 घटाओ 52 वाला उसके साथ, मतलब ये दोनों साथ रहेंगे। समझ गए? ये तरीका है पहचानने का। तो लिख देते हैं पहले cot 12 डिग्री गुणे cot ये जो cot 78 है इसको क्या लिख सकते हो? लिख सकते हो tan 90 माइनस 78 हो गया, गुणे cot 38 गुणे cot 52 मतलब tan 90 माइनस 52। अब तुम कहोगे भैया गुणा गुणा कहाँ से दिए? अरे भाई देखो ये बीच में सब इंटू है इसलिए गुणा है, गुणे cot 60 डिग्री, इसका तो मान हमें पता ही है, इसको बदलने की क्या जरूरत है? कुछ नहीं। तो cot 12 डिग्री गुणे tan का tan रहेगा, जब घटा के लिखोगे तो कितना tan 12 डिग्री गुणे cot 38 डिग्री गुणे इसमें से घटा के लिखोगे तो tan 38 डिग्री और गुणे cot 60 का मान लिख देते हैं cot 60 ही। अभी आ जाओ, ये बताओ मैंने कहा था ना यहाँ पे कि tan थीटा और cot थीटा बराबर क्या होते हैं? एक, और दोनों की जगह पे सेम होना चाहिए। देखो तो tan 12 cot 12 और tan थीटा इंटू cot थीटा एक बना देगा? कहोगे हाँ भैया बना देगा एक। अब देखो cot 38 tan 38 एक बना देंगे ये दोनों? हाँ एक। और cot 60 का मान 1/√3, तो गुणा कराओगे तो 1/√3 आंसर हो जाएगा। कुछ समझ में आया? चलो इसके आगे और फिर बनाते हैं। अब पहचानो इसमें कौन कौन साथ में रहेगा। 5 है तो 5 के साथ 85 रहेगा, 85 5 90। 25 है तो इसके साथ 65 रहेगा, मैंने कहा ना कि वो जोड़ा खुद देगा। 25 है तो ये 65 होगा, 65 25 90। और इसका मान तो तुम्हें पता ही है, इसको चेंज करने की जरूरत है नहीं। तो चलो बदल देते हैं पहले tan 5 डिग्री और गुणे इस tan 85 को क्या करोगे? tan 85 को क्या करोगे? cot में बदल दो, cot 90 माइनस, अरे चलो एक स्टेप और बढ़ा ही दे दें, किसी को दिक्कत आ सकता है, पहले लिख ही दे रहे एक बार फिर से। tan 5 डिग्री गुणे tan 85 डिग्री गुणे tan 25 डिग्री के साथ में कौन होगा tan 65 डिग्री और गुणे लास्ट में tan 30 डिग्री लेके चले गए। जरूरी नहीं है कि लास्ट में ही लिखो, हम बस साथ में इसलिए रख रहे हैं ना ताकि तुमको फॉर्मूला लगाने में दिक्कत ना आए। ऐसा इसको यहाँ पे लाना जरूरी नहीं है, तुम लगा सकते हो वहीं से डायरेक्ट लगा सकते हो। tan 5 डिग्री, अब इसको बदलो cot 90 माइनस 85, कल वाला याद है ना? cot 90 माइनस 85 गुणे tan 25 डिग्री, इसको cot में बदल दो cot 90 माइनस 65 डिग्री गुणे tan 30 का मान 1/√3। चलो तो tan 5 डिग्री ये क्या हो जाएगा cot 5 डिग्री गुणे tan 25 डिग्री और गुणे cot घटा के लिखोगे तो 25 डिग्री और गुणे 1/√3। तो देखो तो tan 5 cot 5 tan 25 cot 25 मिलके 1 गुणे 1/√3 बराबर 1/√3 आंसर हो गया। ठीक है, अब आओ इस क्वेश्चन में। अब तुम खुद बता सकते हो कि भैया कौन किसके साथ रहेगा, 10 के साथ 80 वाला, 15 के साथ 75 वाला। ठीक है, आ जाओ। सॉल्यूशन tan 10 डिग्री गुणे, अब इसको लाओ cot 90 माइनस 80 डिग्री गुणे
tan 15 डिग्री गुणे tan 75 को बदल दो, cot 90 माइनस 75 डिग्री, ठीक है, बराबर tan 10 डिग्री गुणे cot 10 डिग्री गुणे tan 15 डिग्री गुणे cot 15 डिग्री। ये दोनों मिलके एक और ये दोनों मिलके एक, एक गुणे एक बराबर एक आंसर, ठीक है। इसको बनाते हैं अब मुझे लगता है कि तुम आराम से बना सकते हो। तो देखो साइन है तो कॉसेक साथ होना चाहिए, क्योंकि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा एक होता है, कॉसेक साथ में होना चाहिए। तो देखो कहोगे कि भैया देखिए साइन है और कॉसेक है, ये दोनों एक बना देंगे। तुम कहोगे भैया कैसे एक बना सकते हैं, साइन और कॉसेक होने से मतलब थोड़ी ना है, मतलब है कि साइन कॉसेक तो होना तो चाहिए, लेकिन दोनों के कोण भी तो सेम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, बिल्कुल। तो ये साइन 12 है तो कॉसेक 73 कैसे हो सकता है, नहीं कॉसेक भी 12 होना चाहिए, इसका मतलब ये हमारा जोड़ा नहीं बनेगा, हमारा जोड़ा गलत बन रहा है। चलो अब कहोगे कि भैया कैसे पहचाने, तब तो एक काम करो 12 और किसको जोड़ोगे तो 90 आएगा, 90 में से 12 घटाओ 78 हो जाएगा। आओ तो क्या कहोगे कि देखिए भैया साइन 12 डिग्री और सेक 78 डिग्री साथ में रहेंगे और कॉस 17 डिग्री गुणे कॉसेक 73 डिग्री साथ में रहेंगे, ठीक। हम ये पता है ना कि जोड़ के हम 90 क्यों ला रहे हैं, 90 से क्यों दोनों को जोड़ा बना रहा है, क्योंकि 90 में से 12 घटाओगे तो क्या आएगा 78 आएगा, तो मतलब 78 और 12 वाला साथ में रहेगा। तो साइन 12 डिग्री गुणे, ये बताओ सेक को किस में बदल सकते हो, कॉसेक में, तो कॉसेक 90 माइनस 78 लिख सकते हो, हाँ कॉस 17, तो और इसको किस में बदल सकते हो, सेक 90 माइनस 73 में, तो साइन 12 डिग्री गुणे कॉसेक में से घटा दो इतना, कॉसेक हो गया, घटा दोगे तो 12 आ जाएगा, कॉस 17 है और इसमें से घटा दोगे तो सेक 17 हो जाएगा। ये दोनों मिलके एक एक बना देंगे क्या, देखो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा एक, तो साइन 12 कॉसेक 12 एक गुणे कॉस 17 सेक 17, मतलब इन दोनों का एंगल सेम होना चाहिए जिनका फॉर्मूला लग रहा है, तो ये 17 है तो ये भी 17 है, तो एक बन जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस पर लगभग 4 क्वेश्चन हमने बनवा दिए, अब उम्मीद करते हैं कि तुम खुद से बना सकते हो। अब इस पर क्वेश्चन हम दे रहे हैं आगे आपको बनाने के लिए, तब तक आप कॉपी करिए इसको। हो गया होगा, चलो लगभग आज की क्लास पूरे इसी फॉर्मूले पे ही होगा, ठीक है। कल हो सकता है कि कुछ नया चीज सीखने को मिलेगा, बनाने को मिलेगा।
लेकिन यहाँ जो भी है सब इसी पर है। चार क्वेश्चन बनवा दिया ना, चलो और बनवा देते हैं, एक दो क्वेश्चन और बनवा दे रहे हैं इसी पे। जैसे दे दिया है कि tan 20 सॉरी sin 48 sec 42, क्वेश्चन नंबर 5 आज का, sin 48 गुणे sec 42 डिग्री प्लस cos 48 डिग्री गुणे cosec 42 डिग्री, cosec 42 डिग्री, इसका मान निकालना है। आ जाओ। तो हम बोले, सुनो, हम क्या बोल रहे हैं कि 48 और 42 मिलकर क्या 90 बना देंगे? कहोगे हाँ। जरा सोचो, तो ये दोनों गुणा में है कि नहीं है? कहोगे हाँ भैया ये दोनों गुणा में। तो सबसे पहले किसका काम करते हैं? गुणा का काम करते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि साइन 48 का मान तुम्हें पता है, तुम कहोगे नहीं। 42 वाले का मान पता है? नहीं। 48 वाले का मान पता है? नहीं। 42 वाले का मान पता है? नहीं। तो इसका मतलब डायरेक्ट तो बनने वाला नहीं है, चेंज करना ही होगा। तो चेंज कर लो, दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो, या तो साइन को नहीं तो सेक को। तो साइन को अगर चेंज करेंगे तो साइन किस में जाएगा? कॉस में। कॉस 90 माइनस 48 और गुणे सेक 42, ठीक है, प्लस कॉस या कॉसेक दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो। तो कॉस में किस में चेंज होगा? साइन में। साइन 90 माइनस 48 और गुणे कॉस कॉसेक 42 बराबर, तो क्या हो जाएगा? कॉस 42 गुणे सेक 42 प्लस साइन 42 गुणे कॉसेक 42। तो देखो, तो कॉस और सेक मिलके एक, बीच में प्लस, साइन और कॉसेक मिलके एक, तो एक और एक मिलके दो, आंसर आ गए 2। ठीक है, एक क्वेश्चन और इस पे बता दे रहे हैं ताकि अच्छे से बनाना सीख जाओ। इसको रिवीजन कर लेना, इसके बाद बनाने के लिए हम दे रहे हैं, ठीक है। चलो 2-3 और बनवाइए दे रहे हैं, क्या करना है इसमें। इसके बाद बनाने के लिए दे देंगे तुमको। साइन 70 बटा में कॉस 20 प्लस कॉसेक 2 डिग्री 20 डिग्री बटा में सेक 70 डिग्री माइनस 2 कॉस 70 डिग्री गुणे कॉसेक 20 डिग्री, इसका मान चाहिए। तो देखो करेंगे क्या, हमने कहा था कि दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो। अरे भाई ये वाला क्वेश्चन तो पहले बना ही चुके हो, कल का ये भी बना चुके हो, ये भी बना चुके हो, ये वाला आज का है। तो मैंने कहा था कि जिसका मान पता नहीं है उसको चेंज करना ही पड़ेगा, तुम्हें बिना चेंज किए होगा ही नहीं। तो बताओ किसका मान तुम्हें पता है? किसी का नहीं पता है, ना 20 ना 70, किसी का नहीं, तो चेंज करना ही पड़ेगा। तो कर लेते हैं हम लोग, यही एक तरीका है पहचानने का कि मान पता नहीं है ना तो चेंज करना ही पड़ेगा हमें। तो चेंज करो, तो साइन को किस में बदल दोगे? कॉस में 90 माइनस 70 बटा कॉस 20 प्लस कॉस को किस में बदल दोगे? सेक में। सेक 90 माइनस 20 बटा में सेक 70 माइनस 2, बदलो किसी को, इसको साइन में बदल दो। साइन 90 माइनस 70 गुणे कॉसेक 20
हो गया। ये कितना हो जाएगा, cos 20 और बटा में cos 20 प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा sec 70 और बटा में यहाँ पे sec 70 माइनस 2 गुणे sin 20 गुणे cosec 20। अब बताओ तो ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट जाएगा। तो एक आया प्लस एक आया माइनस 2 गुणे ये दोनों मिलके एक बना दिए, तो एक और एक मिलके 2 और माइनस 2 गुणे 1 2 बराबर 0। आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे समाप्त करते हैं इन सारे क्वेश्चंस को। एक क्वेश्चन दे रहा हूं इसी पर, तुमको बनाने के लिए, बना लो। 6 हो गए ना, 7वां क्वेश्चन। ये तुम बना ले रहे हो, अगर क्वेश्चंस 2 दे रहे हैं तो समझ लो कि तुम बहादुर हो, नहीं बन पा रहा तो समझ लो कि गौदे हो। tan 20 tan 35 tan 45 tan 55 tan 70। क्वेश्चन नंबर 8 cos 80 cos 80 बटे sin 10 प्लस cos 59 गुणे cosec 31। हो गया, चलो बनाओ तो दोनों को, इन दोनों क्वेश्चंस को बनाओ तो, उसके बाद हम बनाते हैं इसको। चलो बता देते हैं, बना लिया होगा। देखो 20 के साथ कौन रहेगा 70, तो tan 20 गुणे इसको बदल दो कॉट में, cot 90 माइनस 70। अब कोई कहेगा भैया बीच में कहाँ इंटू है, नहीं है तो इसका मतलब गुणे है, यहाँ पे नहीं है ना, इसका मतलब गुणा ही है। गुणे tan 35 के साथ कौन आएगा, ये वाला cot 90 माइनस, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, गुणे cot 90 माइनस 55। एक सेकंड देख लेते हैं, दिख रहा है ना। ये छोड़ो यहाँ इसको, क्या है tan 35 गुणे cot 90 माइनस 55 और गुणे क्या बच गया tan 45। देखो ये दोनों साथ में रहेंगे, ये दोनों आपस में साथ में, इसका मान तो पता ही है तुम्हें, तो tan 20 डिग्री गुणे cot 20 डिग्री गुणे tan 35 डिग्री गुणे cot 35 डिग्री, घटा के लिखोगे ना 35, और tan 45 का मान 1, ये दोनों मिलके 1, ये दोनों मिलके 1, तो 1 गुणे 1 गुणे 1 बराबर 1 आंसर। ठीक है, अब इस पे आ जाओ, किसी को बदलोगे, अब नहीं पता तो बदलना ही पड़ेगा, इतना तय है, बदलना ही पड़ेगा, बिना बदले होगा ही नहीं, बदलो। sin 90 माइनस 80 sin 10 प्लस दोनों में से किसी एक को बदलो,
इसको बदलोगे तो साइन में बदलोगे, 90 माइनस 59 और गुणे कॉस 31 डिग्री, तो साइन 10 डिग्री बटा में साइन 10 डिग्री प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा साइन 31 डिग्री गुणे कॉस 31 डिग्री। ये इन दोनों का गुणा 1 हो जाएगा, ये यहाँ से ये वाला कट जाएगा, तो 1 प्लस 1 बराबर 2 आंसर। अब उम्मीद करते हैं कि तुम अच्छे से बनाना सीख गए होगे। ठीक है, अभी इसको कंप्लीट कर लो कॉपी जिसका नहीं हुआ है, उसके बाद हम इसके बाद आगे बताते हैं दूसरे क्वेश्चंस। कॉपी करो कॉपी। हो गया, चलो गुणा वाला पे ही क्वेश्चन है। और कितने हुए थे यार क्वेश्चन? 6 हुए थे ना? 5 6, हाँ 6 हुए थे। जितना क्वेश्चन हो गया हो पीछे इसके आगे कॉपी कर लेना। क्वेश्चन नंबर मुझे लग रहा है 6 होगा तो 7, अगर 7 होगा तो इसको 8 कर लेना, अगर 7 होगा ना तो 8 कर लेना, जितना होगा उससे अधिक कर लेना इसको 1। जैसे दे दिया जाए साइन 1 डिग्री गुणे साइन 2 डिग्री गुणे डॉट 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 साइन 89 डिग्री का मान बताइए। कितना? 89 डिग्री का मान बताइए। चलो अब समझ लेते हैं इसको। क्वेश्चन वाकई क्या कह रहा है? कह रहा है कि साइन 1 डिग्री साइन 2 डिग्री डॉट 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 कहां तक? 89 तक जाना है। मतलब गलत हो जाएगा ना, गलत हो जाएगा, ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। कॉस में बदलेगा, क्वेश्चन गलत है। एक सेकेंड, क्वेश्चन मुझे बुक कहीं लेना होगा। जैसे दिया है क्वेश्चन कॉस 1 डिग्री कॉस 2 डिग्री गुणे डॉट 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 कॉस 100 डिग्री, ठीक है, और पूछ रहा है कि बताइए इसका मान 0 होगा, ये सिद्ध करिए। क्या सिद्ध करना है? कि कॉस 1 डिग्री गुणे कॉस 2 डिग्री डॉट 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 100 डिग्री तक जाना है और इस टोटल का मान 0 आएगा, ये सिद्ध करना है। चलो बता देते हैं कैसे। अच्छा एक बात बताओ, LHS उठा लो, क्या है? कॉस 1 डिग्री
कॉस 2 डिग्री गुणे डॉट 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 कहाँ तक, कॉस 100 डिग्री तक। ठीक है, तो ये बताओ कॉस 1 डिग्री गुणे कॉस 2 डिग्री डॉट 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 मतलब 3 4 5 6 20 50 60 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 1 से लेके 100 के बीच में 90 भी तो आएगा ना। हाँ कहोगे हाँ फिर आएगा। ये बताओ इसके बीच में कॉस 90 रहा होगा कि नहीं रहा होगा। तुम कहोगे बिल्कुल इसके बीच में कॉस 90 रहा होगा। ठीक है, अब गुणे कॉस 91 92 93 94 95 कहाँ तक, कॉस 100 डिग्री तक। ठीक है, मतलब बीच में गुणा हुआ है, लिखे नहीं है सारा कुछ। तो बताओ कॉस 90 का मान कितना होता है, 0। इसका मान कितना होता है, 0। और जब इसका मान 0 हो गया, 0 के साथ सब गुणे में ना है, तो सबका मान क्या हो जाएगा, 0। कितना, 0। यही तो RHS लेना था, प्रूव्ड हो गया। एक और क्वेश्चन ले लो, इसी पर है। tan 1 tan 2 से tan 89 क्या दिया है, tan 1 tan 2 डिग्री tan 3 डिग्री डॉट 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 कहाँ तक, tan 89 डिग्री तक। और लाना है कितना, एक मान लाना है। ठीक है, एक सिद्ध करना है। तो LHS उठा लो, LHS बराबर tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री tan 3 डिग्री गुणे डॉट 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 कहाँ तक, tan 89 डिग्री तक। ठीक है, चलो एक बात बताओ, अब ये तो नहीं ना करेंगे 1 से लेकर 89 तक लिखते जाएं, tan 1 tan 2 tan 3 tan 4 tan 5 tan 6 अब 89 तक लिखते जाएं। ऐसे नहीं कर सकते हो, इतना लंबा लिख के क्या फायदा होगा तुमको। उतना लंबा मत लिखो, छोटा में कैसे लिखेंगे अब समझो। जब इसको चेंज करोगे, समझना, ये जो tan 89 है, tan 89 के पहले क्या आया होगा, tan 89 के पहले tan 87 रहा होगा, tan 88 रहा होगा और tan 89 रहा होगा। tan 89 तक ही ना जाना है, tan 89 तक ही जाना, तो tan 87 88 89 रहा होगा बिल्कुल। तो एक बात बताओ, अगर चेंज कर रहे हो tan 1 डिग्री गुणे tan 2 डिग्री गुणे tan 3 डिग्री गुणे डॉट 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 कहाँ तक, इसको चेंज करो तो कॉट में कितना लिखोगे, 90 माइनस 87। ठीक है, कॉट में कितना लिखोगे, 90 माइनस 88। ठीक है, कितना लिखोगे, कॉट 90 माइनस 89। हाँ, तो tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री tan 3 डिग्री गुणे, एक बात बताओ इसके बीच में 45 डिग्री भी तो आया होगा नहीं, हाँ tan 45 डिग्री गुण है, उसके बाद अब इसको लिखो डॉट 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 कहाँ तक, इसको क्या लिखोगे, कॉट 90 में 87 गया, कॉट का 30 डिग्री 3 डिग्री गुण है कॉट 90 में 88 गया, कॉट 2 डिग्री और ये कॉट 1 डिग्री लिखोगे। तो जरा ये बताओ tan 1 और कॉट 1 मिलके एक बनाएगा, tan 2 कॉट 2 मिलके एक बनाएगा, tan 3 कॉट 3 मिलके एक बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो तुम कहोगे हाँ भैया ये बात तो सही है, आप ये बात सही कह रहे हैं। तो इसका मतलब इधर का 1 इधर के 89 के बराबर होगा, उल्टा से 89 1 और 89 मिलके दोनों का गुणा होगा तो 1 होगा। इधर के 2 डिग्री वाला इधर के 88 डिग्री वाले के साथ, इधर का 3 डिग्री वाला इधर के 87 डिग्री के साथ होगा ना। डॉट 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 कहाँ तक, 44 आ जाओ, इधर से 44 डिग्री और इधर से 46 डिग्री, इन दोनों को जोड़ोगे तो 90 आ रहा है ना। अरे इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे जाओगे ना, तो इधर से आगे बढ़ रहे 44 डिग्री तक। ठीक है, और पीछे से कितना बदलते आओगे ना, 89 को 88 89 88 87 तो 44 46 कितना होगा 90। इसका मतलब इधर का tan 46 इधर से tan 44 के साथ मिलकर क्या बना देगा, एक बना देगा। ठीक है,
44 6 90। अब बीच में कौन बच गया? 45। 45 का कोई जोड़ा थोड़ी है, तो 1 89 के साथ मिलेगा, 2 88 के साथ, 3 87 के साथ, 44 46 के साथ, तो बीच में 45 तो बच गया कि नहीं बच गया? इसीलिए मैंने 45 लिख दिया है। ठीक है, ये समझने के लिए हमने बताया है ये वाला। तो देखो tan 1 cot 1 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 डॉट 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 आता जाएगा, तो सब एक ही बनेगा। और tan 45 का, इसी में tan 45 है, चलो इसको लिख देते हैं डॉट 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 डॉट, और लास्ट में tan 45 डिग्री बच गया। तो गुणा कराओगे तो 1 गुणे 1 गुणे 1 डॉट 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 डॉट, tan 45 का मान भी 1 होता है, तो सब कितना आ गया? 1 बराबर RHS प्रूव्ड। ये क्वेश्चन समझ में कम लोगों को आया होगा, अब समझो क्यों। लिखा क्या गया था? 1 2 3 4 और इधर से 89 88 87 86। तो एक बात बताओ, tan 1 को tan 89 में के साथ मिला के 1 बनाओगे? कहोगे कैसे? देखो tan 89 को मैंने किस में बदल दिया? cot 1 में बदल दिया। तो tan 89 ही ना cot 1 में बदला है, तो 89 वाला 1 में बन जाएगा, 1 में, 88 वाला 2 में, 87 वाला 3 में, तो इधर का 1 इधर के 1 के साथ, इधर का 2 इधर के 2 के साथ, इधर का 3 इधर के 3 के साथ, इधर का 4 इधर के 4 के साथ। 86 किस में बदल जाएगा? 90 में से 86 गया 4, तो इधर cot 4 बन जाएगा। तो बीच में जाते जाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा? tan 44, tan में 44, और इधर से आते जाओगे तो क्या बचेगा? इधर से आओगे तो 46, तो 46 किस में बदल जाएगा? 90 में से 46 गया 44, तो इधर का tan 44 इधर के cot 44 के साथ मिलकर 1 बन जाएगा। बीच में क्या बचा? 45, और tan 45 का मान भी 1 ही होता है, तो 1 का सबके साथ गुणा कर दिया तो कितना आ गया? 1 आ गया। बुझ है? चलो यही हमने समझाया, इसको कॉपी करो, इसके बाद हम दूसरा बताते हैं। ये इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ज्यादा आते हैं। ठीक है, चलो अब अगले टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं कि sin 5 थीटा बराबर cos 4 थीटा। आज का जो भी क्वेश्चन नंबर हो, नंबर डाल देना। कितने 9 हुए थे ना 10वां, जो भी नंबर हो आप लगातार नंबर डालते जाइएगा। क्वेश्चन है कि यदि sin 5 थीटा बराबर cos 4 थीटा, sin 5 थीटा बराबर cos 4 थीटा, जहां 5 थीटा और 4 थीटा न्यून कोण है, जहां 5 थीटा व 4 थीटा न्यून कोण है, तो थीटा का मान ज्ञात करिए। थीटा का मान निकालना है। ये बताइए, इस तरह का क्वेश्चन मैंने बताया कि नहीं बताया है? बिल्कुल बताया है, ध्यान नहीं आ रहा होगा शायद। आज से पिछले तीसरी क्लास में ये ऐसे क्वेश्चन हम बताए हैं। बदलना कैसे बदलेंगे, कैसे बदलना है, आ जाओ देख लेते हैं। ये क्या है? कहोगे कि साइन 5 थीटा बराबर क्या है? कॉस का 4 थीटा। ठीक है, तो बराबर है तो काम करो, थीटा का मान चाहिए ना, अंदर वाले का मान चाहिए। हाँ, तो काम करो, बदल दो, इसको बदल दो। कैसे बदलोगे?
साइन 5 थीटा, ठीक है। और इस कॉस वाले को कैसे बदलोगे, कहोगे साइन 90 माइनस 4 थीटा, नहीं बदल दोगे। कॉस वाले को कैसे बदल दोगे, साइन 90 माइनस जो यहाँ पे है वही वाला आ जाएगा यहाँ पे, तभी तो साइन 90 माइनस यहाँ वाला कॉस में बन जाता है ऐसे फॉर्मूला, याद है। कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो वही तो मैंने फॉर्मूला लगाया है। नहीं समझ में आ रहा होगा तो देख लो, ये फॉर्मूला बनाया है ना, तो जो यहाँ पे थीटा होता है वो है, तो यहाँ पे थीटा आता है, तो जब यहाँ से तुम ऐसे कर सकते हो तो इसका उल्टा नहीं बना सकते हो, कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो तो कॉस 4 थीटा को साइन 90 माइनस 4 थीटा लिख दोगे, ठीक है। तो इधर का साइन गायब हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 5 थीटा बराबर इधर का साइन 90 माइनस 4 थीटा, 4 थीटा को इधर भेज दो, तो 5 थीटा प्लस 4 थीटा बराबर 90, तो 4 थीटा 5 थीटा मिलके 9 थीटा बराबर 90, तो थीटा का मान कितना होगा 90 बटा में 9, 9 से कटाओगे तो 10, इसलिए थीटा बराबर 10 डिग्री हो गया, ठीक है। चलो इस टाइप का और क्वेश्चन बना देते हैं, एक और क्वेश्चन बनवा देते हैं ताकि समझ में आएगा। दिया है कि tan A बराबर cot B, tan A बराबर cot B, तो सिद्ध करें, अभी जितने भी 4-5 क्वेश्चन बनाएंगे सब इसी बनाएंगे, तो सिद्ध करें कि A प्लस B बराबर 90 डिग्री। खुद से ट्राई करो तो इसको थोड़ा बदल के, इसके बाद हम बताते हैं, ट्राई करो। चलो मैंने कहा था ना कि इधर tan है तो इधर tan में बदलो, बदल दो बिना सोचे। इधर tan में कैसे बदलोगे, कहोगे tan 90 माइनस बी, बिल्कुल tan से tan गायब हो जाएगा, तो इधर a बराबर क्या बचेगा 90 माइनस बी, तो b इधर भेज दो, तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, नहीं आ गया, प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि साइन थीटा प्लस 36 डिग्री बराबर कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस 36 डिग्री बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान बताइए, थीटा का मान बताना है, बना आ जाओ। साइन थीटा प्लस 36 डिग्री बराबर कॉस थीटा है ना, तो एक काम करो इसको भी साइन में बदलो, तो साइन थीटा प्लस 36 डिग्री बराबर क्या बदलोगे साइन 90 माइनस थीटा, तो यहाँ का साइन गायब हो जाएगा, तो क्या बचेगा, तुम कहोगे यहाँ का साइन गायब हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर थीटा प्लस 36 डिग्री, थीटा प्लस 36 डिग्री बराबर 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो काम करो थीटा को इधर लेके आओ, तो थीटा प्लस माइनस माइनस इधर आएगा प्लस में थीटा, इधर बच गया 90, इधर का 36 इधर लेके जाओ तो माइनस में 36। सबसे पहले सुनो क्या किया मैंने, थीटा है, जिस थीटा माइनस में है माइनस वाले को इधर लेके आया तो प्लस में आ गया, ठीक। जब ये थीटा यहाँ आ गया तो इधर क्या बच गया 90, हाँ, इधर का 36 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो थीटा थीटा 2 थीटा, 90 में से 36 गया 40 और 50 90 54, थीटा का रख लोगे तो 54 बटा में 2, 2 से 27 बार में
तो थीटा का मान कितना आ गया 27 डिग्री। अब बताओ कितना हार्ड है। एक ही तरह का क्वेश्चन नंबर बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, चलो एक और देते हैं, खुद से बनाओ। अगला क्वेश्चन है tan 2 थीटा बराबर cot थीटा प्लस 6 डिग्री। tan 2 थीटा बराबर cot थीटा प्लस 6 डिग्री। बनाओ तो इसको, तो थीटा का मान निकालें, इसको बनाओ, इसके बाद बनाते हैं हम। देखो tan 2 थीटा को क्या लिखोगे, tan क्या लिखा है, tan 2 थीटा बराबर cot थीटा प्लस 6 डिग्री। तो बदल दे इसको, cot 90 माइनस 2 थीटा लिख सकते हो, किसी को भी बदल दो, इसको भी बदल सकते हो, जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसी को बदल सकते हैं। cot थीटा प्लस 6 डिग्री। जब इसको बदल दिया तो अब इसको मत बदलना, cot cot हट गया तो क्या बच गया इधर, 90 माइनस 2 थीटा बराबर थीटा प्लस 6 डिग्री। ठीक है, तो देखो एक काम करो, 6 को इधर लेते आओ, तो 90 माइनस 6 हो जाएगा, हाँ इधर क्या बच जाएगा थीटा, और 2 थीटा माइनस में इसको इधर लेते जाओ तो प्लस का 2 थीटा हो गया। 90 में से 6 हो गया 84 बराबर 3 थीटा। 3 से कटाओगे तो 28 बार में कट जाएगा, तो थीटा का मान कितना आ गया 28 डिग्री। ठीक है, जिसको समझ नहीं आया चलो एक और क्वेश्चन दे देते हैं इसी पे, बनाओ। क्वेश्चन नंबर 14, पांच हो गया। tan 2a बराबर cot a माइनस 18। tan 2a बराबर cot a माइनस 18। तो a का मान बताइए क्या होगा, बनाओ इसको। देखो क्या दिया है, tan 2a बराबर cot a माइनस 18। तो इसको क्या लिखोगे, cot 90 माइनस 2a बराबर इसको cot a माइनस 18। तो cot cot गायब हो जाएगा, तो 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। तो ये 18 माइनस में है, इधर लेके आओगे तो प्लस में 18, और इधर बच गया a, तो 2a माइनस में इधर जाएगा तो प्लस का 2a। तो 90 और 18 जोड़ के 108 बराबर 3a। 3 से कटाओगे तो 36 बार में कट जाएगा, तो a का मान कितना आ गया 36 डिग्री। और आज का लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर, सेक 5a बराबर कॉसेक, सेक 5a बराबर कॉसेक a माइनस 36, कॉसेक a माइनस 36 डिग्री। तो a बराबर निकालिए, बना इसको। चलो क्या लिखोगे, सेक को, सेक को लिखोगे कॉसेक 90 माइनस 5a बराबर इसको, इधर क्या बच गया कॉसेक, इधर बच गया है कॉसेक 90 माइनस सॉरी कॉसेक a माइनस 36, a माइनस 36। तो ये बताओ इधर का कॉसेक इधर का कॉसेक गायब हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा 90 माइनस 5a बराबर a माइनस 36। तो 36 को इधर बुला लो, इधर आ गया 36, a इधर a बच गया, इधर का माइनस 5 है, इधर जाएगा तो प्लस का 5a, जोड़ोगे तो 126, इधर 6a, 6 से कटाओगे तो 61 बार में, इसलिए a बराबर 61 डिग्री। अब देखो इसी पर आधारित कितने क्वेश्चन बता दिए तुमको, जबकि पीछे ऐसा जानते थे तुम। कितने, 1 2 3 4
5 6 क्वेश्चन, लगभग इस पर 6 क्वेश्चन बन गए। अब ये क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए आपसे, सीधी बात है। अब इसको पूरा कॉपी कर लो, इसके बाद आज का हम होमवर्क दे रहे हैं, इसके बाद क्लास समाप्त कर रहे हैं, ठीक है? कॉपी करो। हो गया? आ जाओ। चलो अब होमवर्क लिखते हैं हम लोग। पहला tan 35 डिग्री, tan 40 डिग्री, tan 45 डिग्री। एक सेकंड रुक जाना। tan 45, tan 50 गुणे tan 55। दूसरा उसका मान निकालना है। tan 7, tan 23, tan 60, tan 67, tan 83 डिग्री। तीसरा 2 sin 68 बटा में cos 22 डिग्री, माइनस 2 cot 15 डिग्री बटा में 5 tan 75 डिग्री, 5 tan 75 डिग्री, माइनस 3 tan 45 डिग्री, tan 20, tan 40, इंटू tan 50, tan 70, tan 70 डिग्री। सब इंटू में है, गुणा में है, बट्टे 5।
चौथा, तीन कोस 55 डिग्री बटा में 7 साइन 35 डिग्री माइनस 4 कॉस 70 कॉसेक 52 बटे 7 tan 5 tan 25 tan 45 tan 65 tan 85 साइन 18 बटा में कोस 72 प्लस √3 tan 10 tan 30 tan 40 tan 70 tan 50 tan 80 हो गया। छठा, कॉस 58 साइन 32 प्लस साइन 22 बटे कॉस 68 माइनस कॉस 38 कॉसेक 52 बटा में tan 18 tan 35 tan 60 tan 72 tan रूट का 55 डिग्री tan 55 रूट का कहाँ से आ जाएगा इसमें। दूसरा क्वेश्चन, कह रहा है साइन थीटा बराबर यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस 45 डिग्री तो थीटा बराबर व्हाट। तीसरा, यदि साइन 2 थीटा प्लस 45 बराबर कॉस 30 डिग्री माइनस थीटा तो थीटा बराबर व्हाट। चौथा, यदि सेक 60 डिग्री सेक थीटा कॉसेक 60 डिग्री तो थीटा बराबर व्हाट। यदि तो थीटा बराबर व्हाट कॉमा और चाहिए इसमें 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर व्हाट। cos 2 थीटा बराबर साइन 4 थीटा तो थीटा बराबर निकालिए। छठा, यदि साइन 3 थीटा बराबर
कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री, तो थीटा बराबर 7वां, यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, तो a बराबर, और 8वां, यदि सेक 2a बराबर कॉसेक a माइनस 42, तो a बराबर, ये हो गया तुम्हारा समाप्त। इसको कॉपी कर लो, आज का ये होमवर्क है, कल इसको अच्छे से बना लीजिएगा, कहीं डाउट आएगा आपको तो कल आपके पूछ लीजिएगा, ठीक है, कॉपी कर लो।